नॉलेज और रियलाइजेशन में क्या संबंध? नॉलेज और रियलाइजेशन में क्या संबंध है? देखो, सांख्य दर्शन में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, अविद्या। नहीं, योग दर्शन में भी ये शब्द है विद्या। या विवेकानंद बहुत इस पर जोर डालते थे। विवेकानंद ने किताब लिखा है राजयोग। लिखा नहीं है, बल्कि विवेकानंद ने जो भाषण दिया है और सिस्टर निवेदिता उसे कंपोज की है बुक को, और उसका नाम है राजयोग। राजयोग का जो अंतिम अध्याय है उसमें आप पढ़ेंगे तो अविद्या पर विवेकानंद बार बार जोर डालते थे कि विद्या क्या है। अविद्या मतलब कि जो सत्य है उसको न जानने को अविद्या कहते हैं। हम लोग को क्या होता है कि त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्रकृति और पुरुष को मिल करके सृष्टि का निर्माण हो। हमारा भी शरीर भी जो है और प्रकृति और पुरुष का मिश्रण है। पुरुष इसमें रहता है, इस पर परभेद करता है और प्रकृति पर आच्छादित होता है। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो अपना कार्य करते रहती है। हम लोग, हमारा शरीर जो है प्रकृति का एक संघात मात्र है, एक कंपाउंड है नहीं, और धीरे धीरे प्रकृति पुनः नष्ट हो जाती है। नष्ट नहीं होती, जिससे बनी है प्राकृति, जो उसका प्रारंभिक जो बीज है उसमें फिर प्रकृति मिल जाती है। इसका मतलब है कि प्रकृति सतत परिवर्तनशील है। परिवर्तन किसमें नहीं होता है? वो मुझ में नहीं होता है, वो आत्मा में नहीं है। आत्मा नश्वर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये शाश्वत है, सत्य है नहीं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्रकृति को ही खुद समझ लेते हैं, यही अविद्या है। ये नॉलेज हो जाना कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मैं पैर हूँ, न आँख हूँ, न मुँह हूँ, न मैं हाथ हूँ। आदमी इससे चिपका रहता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर ही कुछ सब कुछ है। शरीर की पहचान को ही अपना व्यक्तिगत पहचान समझता है नहीं। जब ये एहसास होने लगता है, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप किताब पढ़ लीजिएगा तो नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि मंदिर में चले जाइएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज का मतलब ही रियलाइजेशन होता है। नॉलेज का सीधा अर्थ रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन कैसे? आप अपने आप को प्रकृति से अलग करके सोचने लगे कि नीदर आई एम द बॉडी नोर माइंड नॉर इंटेलेक्ट नहीं, और दूर दूर तक ये हमसे अटैच्ड नहीं, मेरे भाग नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो शाश्वत हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये बोध अगर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। नॉलेज हो जाता है। नॉलेज रियलाइजेशन के बाद ही नॉलेज होता है। इस सम्मोहन, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व, तम और रज। और प्रकृति में सृष्टि करने की क्षमता है। प्रकृति सृष्टि कर सकती है, लेकिन स्वयं से वो सिद्ध नहीं, स्वयं में वो चैतन्य नहीं, स्वयं में वो शक्ति नहीं रखती। तो जब आत्मा इस पर परभेद करता है तो प्रकृति चाहती है कि निरंतर उनकी जो चलयमान होने का, गतिमान होने की जो शक्ति हो बरकरार रहे। और प्रकृति को नष्ट होना ही है। शरीर अगर कंपाउंड है तो इसको नष्ट होना ही है, तो वो मोह हो जाता है। इसको चिदाभास कहते हैं, नहीं। और सम्मोहन होना तो स्वाभाविक है। अगर अज्ञानता रहेगी तो सम्मोहन तो होगा ही, ज्ञान नहीं होगा तो सम्मोहन होगा ही। किसी भी प्रकार की मृत्यु, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक कलम है, तो कलम की मृत्यु जब टूटती है तो आपको सम्मोहन हो जाता है। पैसा है तो पैसा खत्म होता है तो सम्मोहन होता है। जूता चप्पल है, टूटता है तो सम्मोहन होता है। प्रकृति का एक गुण है सम्मोहन। और प्रकृति से निर्मित जो भी चीजें, त्रिगुणात्मक जो भी चीजें हैं, वो सम्मोहन तो पैदा करेंगे।
यह बहुत जटिल है। देखिए, जटिल कोई चीज तब होता है कि जब छद्म रूप में रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि दान देना जटिल क्यों है। मेरे मन में नहीं है कि मैं 1 रुपया भी अपने पैकेट से निकाल करके किसी को दूं, स्वयं से सेपरेट करूं। एक्युमुलेट करने की जो आदत है, एक्युमुलेट जो वासना है, ये जो वासना के चलते प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हर चीज को बटोर करके अपने पास रखे। नहीं, तो जटिल कोई चीज तब होता है जब उससे बहुत आप अटैच्ड हैं। अगर कोई चीज से डिटैच्ड है, नाभि नंदती न द्वेष्टति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नहीं, न उसे उसको देख करके आपको आकर्षण हो और नहीं विकर्षण हो, तो भला कोई चीज कैसे आपको कलेश पहुंचा सकता है। नहीं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ होना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि ये सब चीजों से तुम ये न हो, अटैच नहीं। मैं आपको बार बार बताया करता हूँ कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रजहाति यादा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने वात्मना तुष्टा स्थित प्रगस्य तुच्छ। नहीं, जो सारे कामनाओं को त्याग दिया हो और जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता हो, वही स्थित प्रज्ञा। तो जीवन का परम लक्ष्य ज्ञान होता है, और ज्ञान का मतलब होता है ये जान लेना कि हम प्रकृति नहीं, हम पुरुष हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। और जब ये व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, ये संसारिक प्रपंच से मुक्त हो जाता है, सारे कष्टों से दूर हो जाता है। अमूमन साधारण लोगों में धारणा ये है कि मरने के बाद मुक्ति होती है, ये कहीं आकाश में, कहीं किसी लोक में भगवान निवास करते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी, कण कण में व्याप्त। नहीं, सिर्फ समस्या क्या है कि हम लोग प्रकृति से इतने गहरे रूप से अटैच्ड है कि वी आर अनेबल टू सी आवर ओन पिक्चर। नहीं, हम लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हर जगह चलिए तो इंद्रियां, जो प्रकृति से निर्मित जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां परेशान करती हैं। अगर कोई चीज़ सुंदर है तो उसके तरफ देखने में लग जाता है। अगर कोई चीज़ भूख मिटा सकती है तो खाने में बेचैन हो जाते हैं। नहीं, तो समस्या क्या है कि समस्या यह है कि व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता, इस भीड़ में खो जाता है। बाजार में तो जाता सामान खरीदने, लेकिन खुद बाजार का भाग बनकर रह जाता है।